कैंसर जागरूकता के लिए 64 वर्षीय बेदी निकले 2800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर। देखें सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। कैंसर के प्रति आम जन में जागरूकता और पीड़ित ज़रूरतमंदों की मदद के लिए धनराशि जुटाने के उद्देश्य से एक 64 वर्षीय व्यक्ति विक्की बेदी 2800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दौरान शुक्रवार को बीकानेर से जैसलमेर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बेदी के बीकानेर बाईपास पहुंचने पर सैनिक साइकिलिस्ट ने उनका स्वागत किया और होटल नरेंद्र भवन तक उनका साथ दिया। होटल पहुंचने पर उपखंड अधिकारी बीकानेर मीनू वर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल PS राठौड़ और आर्मी के सीनियर ऑफिसर कर्नल प्रवीण कुमार ने उनकी अगवानी की। बेदी ने बताया कि 17 नवंबर को उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा दिल्ली से प्रारंभ की थी। वे रोज़ाना करीब 200 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। साइकिल पर यात्रा के दौरान वे कैंसर के प्रति जागरूकता के साथ साथ पीड़ितों के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जुटा चुके हैं। दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान के विभिन्न जिलों से होते हुए बीकानेर पहुंचे और लोंगेवाला वार मेमोरियल जैसलमेर पर उनकी यह साइकिल यात्रा समाप्त होगी। इसके बाद वे शहीदों के सम्मान में उनका अभिनंदन करने के लिए लोंगेवाला वार मेमोरियल जैसलमेर जाएंगे। देखें क्या कुछ कहा विक्की बेदी ने। वीडियो 12 महीने पहले मेरा एक जनरल मैनेजर है जिसको कि कैंसर हो गया। मैं 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे और अच्छे घर के लोग थे, मगर उन्होंने उस लेडी का, उनकी माता का ऑपरेशन के लिए पैसा देना मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जी इनको बिना ऑपरेशन के छोड़ दीजिए। वो मर गई होंगी अब तो 11 महीने में, कुछ है ही नहीं है। तो मेरे को ये एहसास आया कि जी हमारी जो औरतें हैं आज की इंडिया में, उनके पास किसी के पास अपना कोई पैसा नहीं होता और पति और बच्चों के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होती हैं। तो उसी टाइम मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि जी कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको 1.5-2 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा दें। तो पहले मैंने डिसाइड करा था कि मैं लेह से दिल्ली आऊँगा। वो था सिर्फ 1400 किलोमीटर। फिर वो पेंडेमिक हो गया तो ट्रेनिंग नहीं कर पाया। फिर मैंने उनको बोला चलो 14 से हम 1750 करते हैं। वो 1750 से 2000 हो गया, 2000 से 2200 हो गया, 2200 से 2400 और फिर 2800। अब 2800 जो है वो है दिल्ली से कन्याकुमारी का डिस्टेंस, वो मैं कर रहा हूँ और 14 दिन में करूँगा। 200 किलोमीटर हर रोज़ करूँगा। कल भी मैंने 197 किलोमीटर करा, आज भी 194 कर चुका हूँ। और उससे पहले मैं, क्योंकि दिल्ली से कट हुआ था, वो भी रोहतक गया था, दैट वो तो 90 किलोमीटर था सिर्फ। बट अब कल से हर रोज़ 200 जाएंगे। इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि पहले तो पैसा इकट्ठा हो जाए। 1.5 करोड़ का हमने टारगेट रखा था, उसमें से 1 करोड़ तो कैंसर फाउंडेशन के पास में पैसा आ चुका है। और मैं सोचता हूँ कि मेरे जब तक कंप्लीट करूँगा बाकी 50 लाख भी लोग जो हैं देने को तैयार हो जाएंगे। इसका कैसे ये कलेक्शन हो रही है, डोनेशन कैसे आ रही है, वो है कि हर किलोमीटर के लिए 5000 रुपया जो भी देना चाहे वो दे सकता है। कोई 500 रुपया भी दे सकता है, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। मगर एक कैलकुलेशन के लिए हमने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख रुपया वो आएगा और 10 लाख रुपया ऊपर से और कोई ज़्यादा हो जाए हमारा, तो हमने 1.5 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है। दूसरा जो था मेरा मकसद इस साल का था कि जी मैं गुरु नानक देव जी का 15वीं पीढ़ी हूँ, तो उनका इस साल में 550वां बर्थ एनिवर्सरी चल रही है, सेलिब्रेशन चल रही थी। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है जो वननेस, एक ओंकार, तो वो भी मैं स्प्रेड करना चाहता था। फिर तीसरी बात आ गई कि जी गुरु तेग बहादुर जी जो इन्होंने अपनी शहीदी दी, जो कश्मीरी पंडित जब उनके पास में गए थे तो उनको फिर उनका सिर काट दिया गया, सेक्रीफाइस कर दिया गया। तो वो भी इस साल में 400 साल होने वाले हैं। तो उसका शुरू हुआ रकाबगंज, जहाँ से मैं गुरुद्वारे से शुरू हुआ, वहाँ पे उनका धड़ जलाया गया था, वहाँ से मैंने शुरू करा। और लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि फ़ौज, तो मैं यहाँ से जैसलमेर जाके लोंगेवाला जाने वाला हूँ। लोंगेवाला की जो बैटल हुई थी उधर मैं रीथ ले करूँगा। जितने हमारे सोल्जर्स हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वो हमारे को बचाते हैं, हमारी देश की सेवा करते हैं और भी मतलब बिना कुछ और लिए अपनी जान तक दे जाते हैं। तो वो जाना चाहूँगा मैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये हो जाए तो मेरे साथ में लग के जितने लोग ज्वाइन करेंगे, आपके थ्रू, आपके माध्यम से जब जाएगा लोगों के पास में ये मैसेज, तो और लोग जुड़ेंगे। और मेरे हिसाब से अगर कैंसर के लिए, आर्मी के लिए और एक कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस के लिए अगर जुड़ेंगे तो सारों के लिए ही अच्छा है।
अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी तक मेरा कोई 475 किलोमीटर कर चुका हूँ। पहले दिन 90 किला था, मेरे को कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, और पहले दिन 90 करा, फिर दूसरे दिन 197 करा, और आज 194 किलो। इस दौरान कोई तकलीफ या कोई समस्या आई आपके रास्ते में? मैं 64 साल का हूँ। कल मेरा जन्मदिन था, तो कल मैं 64 साल का हुआ था, तो मैंने अपने जन्मदिन के दिन शुरू हुआ था कराया। और मैं कोई यंग तो हूँ नहीं, हड्डियाँ वैसी की वैसी ही हैं, तो दर्दें हो रही हैं। और जो रोहतक से मंडावा की जो सड़क थी वो बड़ी ख़राब थी, उसके कारण मेरे को फिर इंजरी हो गई, क्योंकि वो झटके बड़े लगते हैं। जो मेरी साइकिल है उसके बड़े पतले से टायर होते हैं, और मिट्टी में जा नहीं सकता हूँ मैं, तो जब जहाँ पे पत्थर आते हैं वहाँ पे गिरने के बड़े चांस है, और गिर नहीं सकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर गिर गया तो बड़े ध्यान से करना पड़ा, और झटके बड़े लगे, तो उसके कारण मेरी नी में दर्द हो रही है। बॉडी तो सारी ही एक हो रही है, बाकी कोई ख़ास वो नहीं है। मैं अभी किसी को, आर्मी वाले हमारे साथ जो चल रहे थे, तो मैं उनको बोल रहा था कि थकना तो अलाउड ही नहीं है। तो जब मैं किसी को बता ही नहीं सकता, मैं भी जब मैं लेके आ रहा था तो इनसे मैंने बोला कि आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि थक गए कि नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर मैं इनको बोलूँगा मैं थक गया तो ये मेरे को बोलेंगे अच्छा ये कर ले, रहने दे, ये मत कर, तो वो मैं सुन नहीं सकता। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जी सब कुछ टनाटन चल रहा है। आपके साथ साइकिल यात्रा में कितने लोग हैं? कोई और नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अकेले ही चल जी, रहे हैं, बिल्कुल। मगर जब दिल्ली से चला था तो अभी इसके साथ में ना बड़े लोग जुड़ गए हैं, जैसे आर्मी के ही कर रहे हैं, जैसे मैं लोंगेवाल जाऊंगा, बट साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने के जुड़ गए, तो उनके सारी इंडिया टीम और दिल्ली की टीम ने के सारे साइकिलिस्ट मेरे साथ शुरू करके उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ करा। ऐसे अब आज जैसे इन्होंने आर्मी के सारे साइकिलिस्ट मेरे साथ आए, ऐसे हर सिटी में मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई मिलता चले जाएगा। अब जितने जुड़ते चले जाएंगे अच्छी बात है। और सूर्यागढ़ में करा हुआ है, तो आपको ये इट शुड बी, आई मीन इट शुड बी मेंशन कि बड़े उन्होंने कोई, बिकॉज यही उनका कंट्रीब्यूशन है टू कैंसर फाउंडेशन के लिए, तो मैं उन्हीं की तभी आज टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, तो ये इनके ऑनर के लिए है। छोटीकाशी.com के लिए कैमरा पर्सन राम रतन मोदी के साथ राजीव जोशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।